प्रणाम एंड अभिनंदन दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंजिका पर। पिछले वीडियोस में हमने बात करी कि ध्यान क्या है और ध्यान क्यों करना चाहिए। वहाँ हमने ये भी बात करी कि ध्यान की 3 स्टेजेस हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पहली स्टेज यानी कि धारणा के बारे में। ऑल्दो धारणा पहली स्टेज नहीं है, धारणा के लिए भी आपको स्वयं को तैयार करना पड़ता है प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि के द्वारा। परंतु धारणा क्या है? धारणा वो शब्द है जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हमें कहा जा रहा है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो, ध्यान से लिखो, तो ये सभी चीजें जिसमें हम किसी चीज के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे वो सब धारणा ही है, ध्यान नहीं है। ध्यान तो वो है जहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए कि आप ध्यान करने बैठे तो आपके दिमाग में अनेकानेक प्रकार के विचार आएंगे। जो आप बैठने से पहले सोच रहे थे उसके विचार, जो आपको यहाँ से उठने के बाद करना है उसके विचार। तो धारणा में हमारा साध्य क्या होता है कि हमें इन सारे विचारों के बीच से किसी एक चीज के ऊपर विचार करना है। तो स्वयं को विचारहीन नहीं करना है, हमें विचार रखना है परंतु किसी एक डायरेक्शन में। चाहे आप ईश्वर पे विचार कर लीजिए, चाहे आप स्वयं पे विचार करिए, स्वयं की किसी एक चीज पर, चाहे अपनी श्वास पे यानी कि अपनी ब्रेथ पे ध्यान कीजिए, या किसी ऑब्जेक्ट जैसे सामने कैंडल रख लिया, कोई केंद्र बना लिया, जैसे मेरे पीछे ये यंत्र है इसके सेंटर में ध्यान कर लिया। इस तरह की किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे हमने अपना ध्यान टिका कर रखा और अपने चित्त को यानी अपने फिजिकल मूवमेंट को भी हमने रोक कर रखा। कई बार हम आंखें बंद करके जब ध्यान करते हैं तो हमने आंखें देखना भी बंद कर दिया। हम शांत जगह पर बैठे हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें सुनाई नहीं दे रही। हम एक जगह पर बैठ गए हैं, हम बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं, किसी एक मुद्रा, एक आसन में शांति से बैठे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने चित्त को के मूवमेंट को रोका और अपने विचारों के मूवमेंट को रोका और सिर्फ एक विचार के ऊपर अपने ध्यान को टिका कर रखा। इसी प्रोसीजर को आसान शब्दों में धारणा कहा जा सकता है। अब किस व्यक्ति की धारणा कितनी प्रैक्टिस के बाद में ध्यान में तब्दील हो जाएगी, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है वो भी समाप्त हो जाएगा, केवल ध्यान बचेगा। अब आप ध्यान से कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो वो स्टेज पहुंचने के लिए बहुत मायने रखता है कि आपने धारणा के पहले अपने आप को जो पिछले बाह्य तरीके हैं, जैसे कि जिसमें प्रत्याहार आता है, जिसमें प्राणायाम आता है, जिससे आप धीरे धीरे करके अपने चित्त की वृत्तियों को रोकते हैं, उनको आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, या फिर स्वतः ही आपके जीवन ने आपको कितना प्योरीफाई कर दिया है, धारणा के लिए कितना तैयार कर दिया है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी ध्यान का अनुभव कर पाएंगे। छोटे बच्चों में धारणा को प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे आप एक कैंडल के ऊपर देखने को कहिए, या फिर वो बचपन में जो रेस होती थी जिसमें मुंह में स्पून रख के कंचा रख करके चलते थे कि कंचा नहीं गिरना चाहिए और हमें सबसे आगे जाना है। तो इस तरह की चीज़ें हम फोकस को करने के लिए कर सकते हैं। और बड़े लोगों में फोकस करने के लिए आपको एक जगह शांति से बैठना है, और क्योंकि हमारे पास इतने विचार है कि हम विचारों को नहीं रोक सकते, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को फाइंड करके उसके ऊपर और सिर्फ उसी के ऊपर हमें विचार करना है। इस प्रकार से हम धारणा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।